सोचिए जरा, जब पूरा मीडिया सामने खड़ा हो, घड़ी की सुइयां ठीक दोपहर के 2 बजा रही हों और एक बेटी अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए ऐसा कदम उठाने वाली हो जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाएं, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी को आखिर तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं, लेकिन अनु शर्मा और उसका पूरा परिवार अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा है, कैमरे चालू हैं, माइक तैयार है और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, क्या सच में अनु शर्मा अपने पिता गोपाल शर्मा को बेगुनाह साबित कर पाएगी? किसी को यकीन नहीं है। कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं और कुछ लोग पहले से ही मान चुके हैं कि ये सब सिर्फ बातें थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तभी अचानक वहां हलचल होती है। दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, कैमरे उस तरफ घूम जाते हैं और फिर जो होता है वो सबको चौंका देता है। अनु शर्मा अपनी मां पुष्पा जी और अपने पिता गोपाल शर्मा के साथ वहां पहुंच जाती है। मीडिया वालों की भीड़ और भी पास आ जाती है, सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। कोई वहां पहुंच जाती है हर्ष के साथ। मानसी अनु को देखकर ताना मारते हुए कहती है, तुमने जोश जोश में बोल तो दिया कि तुम अपने पापा को बेगुनाह साबित करोगी, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम ये करोगी कैसे। अगर आपको लगता है कि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अनु मानसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो सीधे अपने पापा गोपाल शर्मा की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी निकालती है। सब लोग चौंक जाते हैं। अनु अपने पापा को चाबी देते हुए कहती है, पापा आप ये चाबी लीजिए। गोपाल शर्मा हैरान होकर अपनी बेटी को देखते हैं। अनु आगे कहती है, अब आप उस गाड़ी में जाकर बैठिए। मीडिया वालों के कैमरे और पास आ जाते हैं। सब सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। अनु की अगली बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। वो कहती है, पापा अब आप उस गाड़ी से मुझे टक्कर मारिए, मेरा एक्सीडेंट कीजिए। ये सुनते ही गोपाल शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा कर कहते हैं, अनु ये तुम क्या कह रही हो? मीडिया में शोर मच जाता है। कोई कहता है ये पागल हो गई है, कोई कहता है ये तो ड्रामा है, लेकिन अनु बिल्कुल शांत रहती है। दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आपको ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अनु अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत देती है। वो कहती है, पापा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही कीजिए। Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे अब ताली बजाने लगते हैं। मीडिया वाले बोलने लगते हैं, अनु सच कह रही है, ये एक मजबूत सबूत है, गोपाल शर्मा बेगुनाह है। आर्यवर्धन दूर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक होती है। उसने अन्नू पर भरोसा किया था और अन्नू ने उस भरोसे को सच कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हिम्मत और सच्चाई से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा? गोपाल शर्मा को पूरी तरह इंसाफ मिलेगा या नहीं? मानसी और बाकी लोग क्या कदम उठाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा आप मिस ना करें। अब कहानी और भी गहरी होने वाली है क्योंकि सच्चाई सामने तो आ गई है, लेकिन लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई। अगर आप सच और हिम्मत की इस जंग को अंत तक देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखते रहिए। मीडिया की तालियों के बीच गोपाल शर्मा गाड़ी से बाहर आते हैं। उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ है, आंखों में डर भी है और राहत भी। वो अपनी बेटी अन्नू को देखते हैं, मानो कहना चाहते हों कि आज उसने उनकी जिंदगी बचा ली। अन्नू आगे बढ़कर अपने पापा का हाथ थाम लेती है। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू डर के सामने अपने पिता को बेगुनाह साबित कर दिया। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल पल पसंद आते हैं
तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आर्यवर्धन अब मीडिया के सामने आता है। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, आप सब ने अपनी आंखों से देख लिया, ये कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ये सच्चाई है। गोपाल शर्मा को झूठे केस में फंसाया गया था। मीडिया वाले अब सवालों का रुख बदल देते हैं। अब सवाल अन्नू से नहीं बल्कि सिस्टम से पूछे जाने लगते हैं। कोई कहता है अगर गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो पुलिस ने केस कैसे बना दिया। कोई पूछता है इतनी बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिस्टम के सवाल उठने चाहिए तो कमेंट में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। मानसी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। उसने सोचा था कि अन्नू मीडिया के सामने बेबस हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। वो गुस्से में हर्ष की तरफ देखती है और धीमी आवाज़ में कहती है, ये सब ऐसे कैसे हो गया। हर्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। वो भी समझ चुका होता है कि आज अन्नू ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है। अगर आपको लगता है कि आगे मानसी कुछ नया षड्यंत्र रचेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का ड्रामा और भी ज़बरदस्त होने वाला है। अन्नू अब मीडिया की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे पास कोई बड़ा सबूत है। मेरे पास सिर्फ सच था और अपने पापा पर भरोसा था। उसकी ये बात सुनकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, अन्नू आपको डर नहीं लगा। अन्नू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, डर तो लगा, लेकिन अगर मैं डर जाती तो सच कभी सामने नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि डर से ऊपर उठकर सच का साथ देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पुलिस अधिकारी अब आगे आते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। वो कहते हैं, हम इस मामले की दोबारा जांच करेंगे। ये सुनकर मीडिया फिर से एक्टिव हो जाती है। लोग सवाल करने लगते हैं कि अगर अनु आज ये साबित न करती तो एक बेगुनाह आदमी जिंदगी भर सज़ा काटता रहता। ये सवाल सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गोपाल शर्मा अब खुद बोलते हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही होती है। वो कहते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कानून की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। इतना कहते ही उनकी आवाज़ भर्रा जाती है। अनु उनका कंधा पकड़ लेती है। ये पल हर उस इंसान को छू जाता है जिसने कभी अपने परिवार के लिए संघर्ष किया हो। अगर ये सीन आपको भी भावुक कर रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर डालिए। आर्यवर्धन अनु से अलग जाकर बात करता है। वो कहता है, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अनु जवाब देती है, ये हिम्मत मुझे आपसे ही मिली सर। दोनों के बीच एक आपसी सम्मान साफ झलकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आर्यवर्धन जानता है कि मानसी इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। कहीं ना कहीं कोई नया मोड़ आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या तूफान आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मानसी अब अकेले में खड़ी सोच रही होती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो खुद से कहती है, आज तो बच गई अन्नू, लेकिन अगली बार। उसके अधूरे शब्द साफ इशारा करते हैं कि आगे और साजिशें होंगी। यही सस्पेंस इस कहानी को और भी मज़ेदार बना देता है। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस और ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी हलचल मच जाती है। लोग वीडियो क्लिप्स शेयर करने लगते हैं। कोई लिखता है, आज एक बेटी ने अपने पिता को इंसाफ दिलाया। कोई कहता है, ये होती है सच्ची हिम्मत। अन्नू रातों रात एक मिसाल बन जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। पुष्पा जी घर पहुंचकर भगवान के सामने दीपक जलाती हैं। वो कहती हैं, आज मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अन्नू चुपचाप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर थकान भी है, लेकिन दिल में सुकून है। गोपाल शर्मा अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आज से मेरी जिंदगी दोबारा शुरू हुई है। ये शब्द किसी भी पिता के मुंह से सुनना सबसे बड़ा इनाम होता है। अगर आपको परिवार से जुड़ी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन रात जितनी शांत होती है उतना ही अगला दिन खतरनाक होने वाला होता है। आर्यवर्धन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन के उस पार से बस इतना कहा जाता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्यवर्धन समझ जाता है कि मामला अभी बाकी है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि अन्नू को अभी और मजबूत बनना होगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे अब ताली बजाने लगते हैं। मीडिया वाले बोलने लगते हैं, अनु सच कह रही है, ये एक मजबूत सबूत है, गोपाल शर्मा बेगुनाह है।
आर्यवर्धन दूर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक होती है। उसने अन्नू पर भरोसा किया था और अन्नू ने उस भरोसे को सच कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हिम्मत और सच्चाई से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा? गोपाल शर्मा को पूरी तरह इंसाफ मिलेगा या नहीं? मानसी और बाकी लोग क्या कदम उठाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा आप मिस ना करें। अब कहानी और भी गहरी होने वाली है क्योंकि सच्चाई सामने तो आ गई है, लेकिन लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई। अगर आप सच और हिम्मत की इस जंग को अंत तक देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखते रहिए। मीडिया की तालियों के बीच गोपाल शर्मा गाड़ी से बाहर आते हैं। उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ है, आंखों में डर भी है और राहत भी। वो अपनी बेटी अन्नू को देखते हैं, मानो कहना चाहते हों कि आज उसने उनकी जिंदगी बचा ली। अन्नू आगे बढ़कर अपने पापा का हाथ थाम लेती है। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू डर के सामने अपने पिता को बेगुनाह साबित कर दिया। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल पल पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आर्यवर्धन अब मीडिया के सामने आता है। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, आप सब ने अपनी आंखों से देख लिया। ये कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ये सच्चाई है। गोपाल शर्मा को झूठे केस में फंसाया गया था। मीडिया वाले अब सवालों का रुख बदल देते हैं। अब सवाल अन्नू से नहीं बल्कि सिस्टम से पूछे जाने लगते हैं। कोई कहता है अगर गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो पुलिस ने केस कैसे बना दिया? कोई पूछता है इतनी बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिस्टम के सवाल उठने चाहिए तो कमेंट में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। मानसी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। उसने सोचा था कि अन्नू मीडिया के सामने बेबस हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। वो गुस्से में हर्ष की तरफ देखती है और धीमी आवाज़ में कहती है, ये सब ऐसे कैसे हो गया? हर्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। वो भी समझ चुका होता है कि आज अन्नू ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है। अगर आपको लगता है कि आगे मानसी कुछ नया षड्यंत्र रचेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे का ड्रामा और भी ज़बरदस्त होने वाला है। अन्नू अब मीडिया की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे पास कोई बड़ा सबूत है। मेरे पास सिर्फ सच था और अपने पापा पर भरोसा था। उसकी ये बात सुनकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, अन्नू आपको डर नहीं लगा? अन्नू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, डर तो लगा, लेकिन अगर मैं डर जाती तो सच कभी सामने नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि डर से ऊपर उठकर सच का साथ देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पुलिस अधिकारी अब आगे आते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। वो कहते हैं, हम इस मामले की दोबारा जांच करेंगे। ये सुनकर मीडिया फिर से एक्टिव हो जाती है। लोग सवाल करने लगते हैं कि अगर अनु आज ये साबित न करती तो एक बेगुनाह आदमी जिंदगी भर सज़ा काटता रहता। ये सवाल सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गोपाल शर्मा अब खुद बोलते हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही होती है। वो कहते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कानून की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। इतना कहते ही उनकी आवाज़ भर्रा जाती है। अनु उनका कंधा पकड़ लेती है। ये पल हर उस इंसान को छू जाता है जिसने कभी अपने परिवार के लिए संघर्ष किया हो। अगर ये सीन आपको भी भावुक कर रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर डालिए। आर्यवर्धन अनु से अलग जाकर बात करता है। वो कहता है, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अनु जवाब देती है, ये हिम्मत मुझे आपसे ही मिली सर। दोनों के बीच एक आपसी सम्मान साफ झलकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आर्यवर्धन जानता है कि मानसी इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। कहीं ना कहीं कोई नया मोड़ आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या तूफान आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मानसी अब अकेले में खड़ी सोच रही होती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो खुद से कहती है, आज तो बच गई अन्नू, लेकिन अगली बार। उसके अधूरे शब्द